कहते कि मेरी उम्र 35 साल है, मेरे 4 बच्चे हैं, खामद मेरे हकूक़ अदा नहीं करता, मैं ख़ुद अपने बच्चों को पालती हूँ, क्या मैं उससे तलाक़ ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। जब खामद हकूक़ ही अदा न करे फिर उसको खामद रहने का क्या हक़ है? इसीलिए तो इस्लाम ने हुक्म दिया है ना कि औरत को मुअल्लक़तन बैन अस्समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरमियान न लटका दो कि न तलाक़ देते हो और न उसके हकूक़ अदा करते हो, तो वो लटकी हुई है ना बेचारी। बिल्कुल आप तलाक़ ले सकती हैं। मेरी शादी हुई है लेकिन मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, पहली बीवी के हकूक़ अदा करने होंगे? बिल्कुल करने होंगे, नहीं करोगे तो सीधा जहन्नम। हजूर की हदीस है, मैं अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता। हजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन 2 शादियों वाले जब उठेंगे, एक बीवी से इंसाफ नहीं किया होगा तो उनका एक बदन का हिस्सा जो है फालिज ज़दा होगा, ताकि महशर वालों को नजर आ जाए कि ये वो आदमी है जिसने बीवियों में अदल नहीं किया। मैंने मस्जिद में बैठ के दोस्त के साथ भी वादा भी किया, कसम खाई, टूट गई, तौबा करो। जवानी की हालत है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, गुनाह छोड़ दो और जमजम पी के अल्लाह से दुआएं भी मांगो, और अल्लाह का नाम है या कवी या कवी या कवी, वो भी पढ़ के दुआ किया करें। अगर तवाफ के 3 चक्कर हो जाएं, वज़ू के लिए जाना पड़े, फिर इब्तदा से शुरू करें। अगर 4 चक्कर हो जाएं, फिर जहाँ छोड़ा है वहाँ से शुरू करें कि अक्सर हिस्सा हो गया। तवाफ के दौरान इशारा भूल गया, कोई बात नहीं, बहरहाल अगर आपकी कज़न जो है आई उम्रे पे, जहाज़ में उसकी तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में दाखिल रही, उसने उम्रा नहीं किया, दम नहीं पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करो कि उस बेचारी को, ताइफ का मीकात करीब है, राबुक के साथ जुहफा करीब है, वहाँ ले जाओ और मीकात से उम्रा करा दो जब ठीक हो जाए। अगर एक आदमी हिल का रहने वाला है या हिल का बाहर का है, उम्रा मुकम्मल करके बाल न कटवाए, हराम न खोले, रिहाइश गाह पे चला जाए, जो हदूद हरम से बाहर है वहाँ बाल कटवाए, दम पड़ गई। सारा उम्रा मक्के में होता है, बाल जिद्दे में कटवाए जाते हैं, अकल की बात करो। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रूसकुम व मुकस्सिरीन, ये सारे काम हरम में होने। मैं पाकिस्तान सियालकोट से आया हूँ, मेरे 3 बेटे और बेटियाँ हैं। मकान और ज़मीन मरने से पहले तकसीम करना चाहता हूँ। सियालकोट में बड़े मदरसे हैं, किसी मुफ्ती के पास जाके बाकायदा लिखो, वो तुम्हें हिस्से बना के दे देंगे, उसके मुताबिक इंतकाल करा दो। लेकिन एक ख्याल रखना, ये मसला नहीं, मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि उनके नाम तकसीम करा दो, कब्ज़ा अपने पास रखना जब तक मौत नहीं आती। कब्ज़ा भी इंशाअल्लाह दे दिया तो तीसरे दिन आप सड़क पे होंगे अल्लाह के नाम से। वो भी इसी इंतजार में बर्दाश्त कर रहे हैं कि जायदाद आपकी लेनी है। रेडी पर अगर तवाफ के दौरान सवाल के दौरान नींद के झटके आए, बहरहाल गुजारिश है कि झटके आने से तो नींद नहीं टूटती, लेकिन अगर टेक लगा के सोता रहा फिर टूट जाएगी। आपका कोई तालिबुल इल्म है, बार बार इरादा करता है कोई ना कोई मुश्किलात, क्या किस चीज़ का इरादा करता है ये तो लिखा नहीं ना। बहरहाल अल्लाह से दुआ करे, इस्तग़फ़ार पढ़े। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? मुझे तो दादे की कब्र का पता नहीं, तो आदम की कब्र में कहाँ से ढूंढ के जाऊँ? नहीं, तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम की कब्र से क्या लेना देना है? कोई वजह तो बताओ ना, ताकि हम इकट्ठे चल के ढूंढने की कोशिश करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अल्लाहु आलम, लोगों ने बनाया हुआ है कि जिद्दे में है, हवा की कब्र है, फला, सब गलत है। एक मसला समझ लो कि माँ सिवाय कब्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पैगंबर की कब्र के बारे में हम यकीनी बात नहीं कह सकते। सिर्फ एक कब्र है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिसके बारे में यकीन भी है और जिसमें कोई इख्तलाफ भी नहीं। दाढ़ी मुंडाने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। गुनाह होता है, गुनाह छोटा नहीं, कबीरा। कबीरा का माना वो होता है जिसपे जहन्नम की सजा हो। मेरे बहनोई की 2 शादियां हैं, यानी एक तो तुम्हारी बहन हो गई ना, और एक उसकी और घर वाली है, उससे जो लड़के हैं उससे आप कर सकते हैं, वो आपकी भांजी थोड़ी है। जनाजे में एक सलाम फेरे या 2 फेरे दोनों जायज़ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं कि जंग शुरू कर दो। जब गुस्ल करती हैं, साबुन लगाकर पूरे जिस्म को मलती हैं, तो अपनी शर्मगाह पर भी हाथ रखता है, कोई बात नहीं, फिर धोते नहीं है, कोई साबुन लगा के बाहर निकल आते हैं। मस्जिद आयशा जाके उम्रा करना ज्यादा बेहतर है या तवाफ? तवाफ ज्यादा बेहतर है। कहते जी कि एक आदमी ने अपने 7 बेटे हैं, उन्होंने हर बहू को 3 तोले ज़ेवर दिया, एक को नहीं दिया है। हक महर कौन? हक महर तो खामन देगा, उसके बाप का क्या ताल्लुक है हक महर से? जिसका निकाह है वो अदा करे। कहते हैं जी कि इंटरनेट पर लोग जो है उलमाए हक, पता नहीं सियासत, इनको देखते और सुनते हैं, लोगों के साथ उठाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। अल-मर्उ मअ मन अहब्बा, क़यामत में आदमी उसके साथ खड़ा होगा जिससे मोहब्बत करता है। औरत दूसरा उम्रा करना चाहे वो भी मस्जिद आयशा जाएगी, औरत हो या मर्द हो। हरम में उम्रे की नीयत नहीं होती, हद्दे हरम से बाहर जाना जरूरी है। वुज़ू में गरगरा तो जरूरी नहीं होता, कुली जरूरी होती। कोई आदमी 14 दिन मक्के में है, 15 दिन मदीने चला जाए, कसर नमाज पड़ेगा। मर्द दूसरा उम्रा करने के लिए मीकात से एहराम बांध के नियत कर सकता है, मीकात से कर सकता है, फिर मस्जिद ऐसे क्यों जाएगा? मीकात तो मदीना मुनव्वरा है, मीकात तो ताइफ है, मीकात तो जोहफा है। वहां से अगर वो नियत करके आया है फिर मस्जिद ऐशा जाने की क्या जरूरत है? कहते जी कि आदमी कलमा पढ़े और कुरान भी पढ़े फिर उड़द चले, बस दुआ करो अल्लाह हिदायत दे, और क्या कर सकते हैं? यही तो आप पढ़ रहे हैं ना कि जिन लोगों ने नाफरमानी की अल्लाह के अजाब ने पकड़ लिया। हमारे हुक्मरान आप जाने और आपके मुल्क के हुक्मरान जाने, जब तुम्हारी नहीं मानते तो मेरी मान लेंगे। मैंने पहले उम्रे में सारे बाल साफ किए, दूसरे उम्रे में सारे बाल अपने खुद उतारने की कोशिश की, लेकिन अच्छी तरह साल उतारा तो है ना सारे सर का, सफाई अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं। जिद्दा में 3 साल से मुकीम रहा, अब मैं जिद्दे से 150 किलोमीटर दूर एक जगह पर मुंतकिल हो गया। जिद्दे आता हूँ, नमाज आपको कसर पढ़नी होगी, जो आपका मुस्तकिल घर थोड़ा है, वहाँ भी तो आप नौकरी करते थे तो रहते थे ना। जिद्दे से एहराम बांध के उम्रा कर सकता है। अगर औलाद नहीं है तो क्या खामन बीवी को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन औलाद क्यों नहीं है? तेरा कसूर है या बीवी का है? अगर तो तेरा कसूर है तो ठीक है, बस उसकी जान छोड़ो।
ताकि वो किसी दूसरी जगह शादी करे बेचारी, उसको औलाद नसीब हो। ज़कात के सही हकदार गरीब होते, मिस्कीन होते और सबसे ज़्यादा दीनी मदरसों के तालिब होते, जो आज इस दौर में भी कुरान और हदीस बैठ के पढ़ते हैं। असल और सही आज तो गली गली में मौजूद है, तुम्हें मिलते ही नहीं। ये सारे जो कश्मीर में जख्मी होकर लुटे पुटे आ रहे हैं, शाम में, हलब में, हर मुल्क में, ये इससे ज्यादा कौन ज़कात का मुस्तहिक हुआ? जिनके ना घर रहे, ना दर रहा, ना इज्जत रही। 3 तलाक एक दफा 2 और 3 ही होती हैं। पूरी जमहूर उम्मत एक तरफ है, बस चंद उलमा का एक फतवा, अल्लाह हिदायत दे। ममनू वक़्त जो है फजर की नमाज के बाद नमाज न पढ़े जब तक सूरज निकल के ऊपर न चढ़ जाए। इसी तरह ऐन सूरज सर पे खड़ा हो तो नमाज न पढ़े, असर से मगरिब तक भी न पढ़े। खुतबे के दौरान आप न दरूद पढ़े न आमीन कहें, खामोश रहें। अगर उम्रे के बाद भूल गए और जिद्दे चले गए, बाल वहीं कटाए, एक बकरी आके मक्के में दम अदा करो, फिर नहीं भूलोगे इंशाअल्लाह। कहते जी दुआ करें कि जमहूरियत के बजाय अल्लाह आलम इस्लाम में खिलाफत नसीब करे, आमीन। कहते जी जिसने कुरान पे अमल नहीं किया उसके अंदर ताकत है कि वो कुरान को नाफिज करे, फिर नहीं करता। लेकिन जनाब कोई मानता ही ना हो तो कोई क्या करेगा? पहले हम अपने घर में तो कुरान नाफिज कर लें, मुल्क का फैसला तो बाद में करेंगे। तुम यानी माँ अंदर अल्लाह पे चलते हो, तुम भी और तुम्हारे घर वाले भी, बच्चे भी, औलाद भी, रिश्तेदार भी, उनको तो ठीक करो ना। अंदर अशकियत अक़रबीन। बहरहाल जी जमहूरियतें जाने तुम जानो, बस बातें करने से कुछ भी नहीं होता। अगर मैं सुबह की सुन्नत 2 रकात घर में पढ़कर मस्जिद में आया तो बहरहाल अगर टाइम है तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हो। काले रंग का कपड़ा पहनना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, कोई मना नहीं। खिलाफ काबा भी काला है, ये कैसे बना रखा है कि जहन्नम का लिबास है? बहरहाल अगर किसी की मौत पे बतौर गम और मातम पहना जाए तो हराम है। मन लबिस सूद व ज़रबल उख़दूद व शक्कल जुयूब फलैसा मिन्ना। हज़ूर ने फरमाया कि किसी के गम में मातम करना, स्याह कपड़े पहनना, अपने चेहरे पे थप्पड़ मारना, कपड़ों को फाड़ डालना, ये मेरी उम्मत का तरीका नहीं। कहते थे कि जादू के असरात का कैसे पता लगेगा? किसी अल्लाह वाले से जो आमिल हो उसके पास जाके पूछे, मैं तो जानता नहीं। इंडिया रहने वाला हूँ, दम यहाँ पड़ गई, रकम मौजूद नहीं है, बाद में रकम भिजवा दे, बाद में कर दे दम, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी करें। इंडिया जाकर किसी दोस्त को पैसे भेज दे, तुम्हारी दम कर दे। अगर आपने उम्रा करके सरकार दो आलम के नाम पे हदिया किया, ठीक है। आदमी पाकिस्तान से उम्रे के लिए आए, एहराम जिद्दे से पहले दम पड़ गई, वो तो एयरपोर्ट से बांधना चाहिए था उसको। नमाज कज़ा जो हुई है, पहली बात यह है तौबा करें, उसके बाद हर नमाज के बाद एक कज़ा भी पढ़ते जाएं, नफले न पढ़ें, कज़ा नमाज पढ़ते रहें। जो रिश्तेदार या अजीज हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं, उनसे ताल्लुकात ख़त्म न करो, उनकी इस्लाह करने की कोशिश करो, उनको मेहनत करो, अल्लाह वालों की सोबत में ले जाओ, उलमा की सोबत में ले जाओ, उलमाए हक़ की तकरीरें सुनवाओ। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह उनको भी हिदायत देंगे। अगर एक आदमी ने गुनाह किया और पक्की तौबा कर ली, उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? बस गुनाह मिट गया। अत्ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। जान बूझ कर समझते हुए बार बार गुनाह किया।
तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, तौबा करो। मस्जिद में जायज़ चीज़ की ख़रीद व फरोख्त करना बिल्कुल जायज़ नहीं। मस्जिदें अल्लाह के घर के लिए हैं, कारोबार के लिए नहीं। बल्कि एक हदीस मुबारक में है कि जो आदमी मस्जिद में बैठ के कारोबारी बात करे, कहो ला बारकल्लाहु फी तिजारत का, अल्लाह तुझे तिजारत में कभी बरकत न दे। और इसी तरह जो मस्जिद में बैठ के ऐलान करता फिरे, ओ जी मेरा ऊँट गुम हो गया, मेरे फलां चीज़ गुम हो गई, और मैं ला रद्दल्लाहु अलैक, अल्लाह करे वो तुझे कभी भी ना मिले। मस्जिदें इसीलिए हैं कि लोगों को ऐलान करते फिरो। हजूर पाक का साया था, बिल्कुल था। हजूर बशर है, जो बशर का साया है इंसान का साया है। ये तो लोगों ने बना रखा है ना कि हजूर का साया नहीं था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बीवी 2000 हज के मदीने से अयाम पर बिना एहराम के मक्के आ गई और पहले दम भी नहीं दिया, मालूम भी नहीं था। अब दे दो, अब तो मालूम हो गया ना, अब दम दे दो। मेरा नाम अब्दुर्रहमान नहीं है, मेरा नाम तो मोहम्मद मक्की है। ऐसे आजकल तो सारे मक्की हैं, अब किस किस को ढूंढेंगे। और पूरा नाम इसीलिए मोहम्मद मक्की हिजाजी है। जब ये सारा लगे फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मेरा नाम है, वरना तो कई लोगों ने मक्की रख लिया। मदीने से आया, उम्रा किया। दूसरा उम्रा कहाँ से करूँ? मस्जिद आयशा से, जिराना से, अरफात से। मैं मदीना से मक्का 2 दिन पहले आया हूँ। मस्जिद नबी में मौलवी साहब ने कहा था कि उम्रा करें, लेकिन दूसरे उम्रे के लिए आपको मक्के की हुदूद से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम कह रहे हैं ना कि मस्जिद आयशा जाओ या जिराना जाओ। बाहर जाओगे तो उम्रा करोगे ना। यजीद के दौर हुकूमत में हम नहीं थे, लिहाजा अल्लाह जाने, हज़रत हुसैन जाने और यजीद जाने। हैज़ के अय्याम में औरत मस्जिद हराम के बाहर, दरवाज़ों के बाहर जो मैदान है उसमें बैठ सकती है। अगर आदमी 2 रकात नफिल पढ़ के सारी उम्मत को सवाब भेजे, अल्लाह कबूल करे। मेरे खामद ने दूसरा निकाह करते वक्त मुझे एतमाद में नहीं लिया, न इजाज़त, तुम्हारी इजाज़त का पाबंद नहीं है। खामद को दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना शरीयत में नहीं है। आपके मुल्क के आइली कवानीन में है, वो जाने और आप जाने, लेकिन शरीयत में वो पाबंद नहीं है। इमाम साहब सजदे की आयत पर सजदे में चले जाते हैं, लोग रुकू में खड़े रहते हैं। अल्लाह हिदायत दे कि 1400 साल गुजर गए, इनको आज तक सजदे वाली आयत का पता भी नहीं चला। पता नहीं फिर कौन सा दीन सीखा है तुमने। बहरहाल जो लोग रुकू में चले गए उनकी भी नमाज हो गई, लेकिन आइंदा ऐसा न करें। जब इमाम सजदे में जा रहा है, सजदे में जाओ। हुजूर का शक्के सदर 1 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा हुआ है। हम थोड़ी मिकदार में पानी ले जाते हैं, जमजम डालें, आम पानी डालें। आम पानी क्यों 2 नंबर ना बनाओ, थोड़ा थोड़ा दो जो इतना ले जाते हो। हुजूर अकरम का शक्के सदर हुआ, बिल्कुल हुआ, 4 दफ़ा हुआ। 1 दफ़ा तो बचपन में हुआ जब बीबी हलीमा के पास थे। औरत उम्रे के लिए रवाना हुई, मीकात से पहले अय्याम शुरू हो गए, फिर मीकात से उम्रे की नियत करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। वो हैज़ की हालत में नमाज ना पढ़े, गुस्ल कर ले और उसके बाद लब्बैक अल्लाहु लब्बैक पढ़ते हुए आ जाए और होटल में रहे, जब पाक हो जाए जाके उम्रा करे। मियाँ बीवी उम्रे के बाद, बाल कटवाने के बाद और गुस्ल से पहले मियाँ बीवी आपस में मिल सकते। क्यों? उम्रा करने से बीवी भाग जाती है, नहीं रहती। बीवी है तुम्हारी। जब उम्रा मुकम्मल हो गया, दोनों ने बाल कटवा लिए तो बीवी है, हलाल है। अगर एक आदमी अपनी बीवी को जिद्दा एयरपोर्ट लेने गया, बीवी एहराम में थी, उसको भी जिद्दत से एहराम बांध लेना चाहिए। हाँ, बांध लें ताकि इकट्ठे उम्रा कर लें।
उम्र से पहले आपस में गले मिल सकते नहीं मिल सकते जनाब। 1 घंटे के बाद फिर गले भी मिल लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन उस वक्त नहीं मिल सकते। पहले जो गले मिलते रहे हो कौन सा तुमने हक अदा कर दिया है। हम सालन और चाय पकाते वक्त अगर जमजम डालें कोई हाथ नहीं, लेकिन जबकि दूसरा पानी मौजूद है तो उलमा कहते हैं अदब का तकाज़ा ये है कि सिर्फ पीने के काम लगाओ, वरना तो पानी है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो गुस्ल भी इसी पानी से करते थे और खाना भी इसी पानी से पकाओ, पानी था ही नहीं। एक आदमी ने 2 दफा अपनी बीवी को तलाक दी है, वो रजू कर सकता है, लेकिन खबरदार अब अगर देगा 3 हो जाएगी। मक्का की पहाड़ी हरी क्यों नहीं, अल्लाह की मर्जी। अगर मक्के की पहाड़ियां भी हरी होती तो तुम तो सब्जा देखने आते, मक्के तो ना आते। हम तो ऐसे आते जैसे मरी जा रहे हो, गिलगित जा रहे हो। जो लोग बाहर ममालिक में रहता है अपने जान पर काबू न पाए तो क्या करे, हाथ से शहावत मिटा सकता है? बिल्कुल नहीं, वहीं शादी कर ले, कोई मुश्किल नहीं है, किसी आल किताब लड़की से शादी कर ले। हरम के बाद जितने भी होटल हैं सब में WC की जगह कमोड है, तो खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, लेकिन कमोड पे बैठना सीख लो तो कोई तकलीफ नहीं होती। किसी को कहो सिखा दिया, वरना खड़े होकर भी पेशाब कर सकते। मेरी बहन की 10 साल हुए शादी की हुई है, अभी तक कोई औलाद नहीं। पहले मेरा भाई दोनों मियाँ बीवी चेक कराओ कि नुक्स किस में है, खामद में है या बीवी में है, फिर इलाज भी कराओ, फिर उसके बाद वजीफे भी पूछो। एक दोस्त है नमाज पढ़ता है कभी छोड़ देता है, उसको हिदायत करो। एक नमाज छोड़ने वाला भी अइम्मा सलासा के नज़दीक काफिर हो जाता है, इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक काफिर हो जाता है, अइम्मा सलासा के नज़दीक फासिक हो जाता है। सफ़र की आखिरी हज 48 मील यानी 78 किलोमीटर। अगर 78 किलोमीटर सफ़र करते हैं तो फिर मुसाफिर हैं, नमाज कसर पढ़ेंगे। चांद 2 टुकड़े हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अब हजूर मक्के में थे, एक रिवायत में कि मिना से कबल थे, एक में है कि जिहाद में थे, वल्लाहु आलम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलालि वल इकराम, या ज़ुल जलालि वल इकराम, या ज़ुल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अस्लिहना व अस्लिह बिना व अस्लिह औलादना व औलादल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह शबाबना व शबाबल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह बनातना व बनातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह ज़ुर्रिय्यातना व ज़ुर्रिय्यातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह निय्यातना व निय्यातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्लहा फला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन क़त वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला तजअलना ग़ुज़्रतन लिल-वाज़िरीन, ला तजअलना उक़रतन लिल-आकिलीन, ला तजअलना फ़ितरतन लिल-क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा फ़रिज हम्मल महमूमीन, नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन, वक़्दि दैन अनिल मदीनीन, वश्फ़िना वश्फ़ मरज़ाना वरज़िल मुस्लिमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, या अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा, बेदीनों को दीन अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालिह अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनको खैर के रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह मुसलमान कश्मीर में हैं, शाम में हैं, हलब में हैं, या अल्लाह रोहिंग्या में हैं, बर्मा में हैं, हिंद में हैं, सिंध में हैं। या अल्लाह मुसलमान जिस मुल्क में भी हैं उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। दीन के जितने इदारे हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता, बगैर मांगे अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन नबिय्यिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।